अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वाल विषय में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ बूझ अतात फरमा देता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 14 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, टेल वेदर द ऑर्डर्ड पेयर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। हमें एक इनइक्वालिटी गिवन है और साथ उसके ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। हमने सिर्फ ये बताना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है या नहीं है। पहला ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 0, 0, तो पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। इसको जब हम अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह 0, 0 + 0 = 0, लेस देन इक्वल टू -4। तो अब आप देख सकते हैं, अगर हम इनइक्वालिटी को अगर डायग्राम के पे देखें तो ये आपके पास 0 है और ये आपके पास -4 है। तो 0 -4 से छोटा नहीं है, बल्कि नेगेटिव में जो नंबर जिस तरीके आ रहे हैं इस तरफ जितनी वैल्यू आएंगी ये आपके पास स्मॉलर वैल्यू होती जाएगी और जैसे जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे तो ये लार्जर वैल्यू होती जाएगी। तो इसका मतलब है अगर हम 0 का -4 के साथ रिलेशन देखेंगे तो 0 -4 से बड़ा है, -4 से छोटा नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारे सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं है। इसी तरीके का से सेकंड क्वेश्चन, एज इट इज़ x की जगह पे हमने -2 पुट करना है और y की जगह पे -3 पुट करना है और इनइक्वालिटी हमें गिवन है। x की जगह आपके पास y की जगह हमने -3 पुट कर दिया, माइनस इंटू एक्स की जगह -2, माइनस माइनस प्लस, -3 में से +2 निकालेंगे -1, -1 इज़ ग्रेटर देन -2। अब आपने इनइक्वालिटी याद रखनी है, ये आपके पास 0 है, ये -1 है और ये आपके पास -2 है। मैंने आपको बताया कि जिस तरह जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे तो नंबर छोटा होता जाएगा। इसका मतलब है कि -2 छोटा है और -1 बड़ा है। तो हमारे पास यही है कि -1 इज़ ग्रेटर देन -2। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पेयर है ये हमारा सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। इसी तरीके कार से थर्ड क्वेश्चन, एज इट इज़ एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, पहली वैल्यू x = 5 एंड y = 2। इसको हम इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, x की जगह पे 5, 5 2 = 10, 3 2 = 6, 16 इज़ ग्रेटर देन 14। तो इस तरफ जाएंगे तो वैल्यूज़ बड़ी होती जाएंगी। तो इसका मतलब है ये कंडीशन भी ट्रू है। तो इसका मतलब ये वाला जो पेयर है ये हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे और y की जगह पे 5 पुट करेंगे इनइक्वालिटी। 4 1s are -4, 7 5s are 35। तो माइनस में जो नंबर जितना बड़ा हो वो इतना छोटा होता है। तो इसका मतलब है जो -39 है ये लेस है एज़ कम्पेयर टू 28। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम फिर कहेंगे ये जो हमारा पेयर है ये हमारी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, एज इट इज़ x की वैल्यू -9 और y की वैल्यू -7। जब हम इसको एक इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, x है ही नहीं माइनस, तो -7 इन लेस देन 8, तो नेगेटिव नंबर छोटा होगा। तो ये कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारा इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। इसी तरीके का से नेक्स्ट, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -3। क्या -4 -3 से बड़ा है? तो आप देख सकते हैं कि पहले -3 आता है फिर -4 आता है। इसका मतलब है इस तरफ जैसे हम आएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे। इसका मतलब है कि -4 जो है वो -3 से छोटा है, बड़ा नहीं है। तो ये फॉल्स है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि -4, 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सिंपल हमारे पास एक इनइक्वालिटी और एक पेयर दिया था। उस पेयर को हमने इक्वेशन में पुट करके आइडेंटिफाई करना था कि हमारा आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, तो उसमें वो कह रहा है ग्राफ द इनइक्वालिटी। साथ साथ हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करके उसको ग्राफ भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया है, x - y इज़ लेस देन -3। सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो इसमें है कि आपने सबसे पहले ये देखना कि आपके पास इनइक्वालिटी लेस देन में आ रही है या ग्रेटर देन में आ रही है। तो आपके पास पहला कंसेप्ट तो ये आ गया कि लेस देन है।
सबसे पहला स्टेप जो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं कि सबसे पहले इस साइन को ख़त्म करके इसकी जगह इक्वल टू डालते हैं। तो पहला स्टेप आपके पास आ जाएगा द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज़। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को एसोसिएटेड इक्वेशन बना दिया। उसके बाद हम एक्स इंटरसेप्ट बनाते हैं तो y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। इस y की जगह जब हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -3। इसका मतलब है पहला पेयर आपके पास आ गया -3, 0, ये a की वैल्यू आ गई। इसी तरीके कार से अब हम y इंटरसेप्ट बनाएंगे तो जब हम y इंटरसेप्ट बनाते हैं तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ये -y और -3 माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर पेयर आपके पास आ गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने a आपके पास, अब आप देखें x की वैल्यू -3 और y की 0, तो ये आपके पास a आ गया और b की वैल्यू थी x में 0 और y में 3। तो ये a और b को हमने जोड़ा और आप ये देख सकते हैं कि हमने इसको डॉटेड लाइन से शो किया था। तो ये जहाँ पे भी लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आएगा तो हम जो लाइन यूज़ करेंगे वो डॉटेड लाइन यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमने टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग अब आप देख सकते हैं कि हम ओरिजिन की टेस्टिंग करते हैं। ये आपके पास, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं 0, 0। तो जैसे ही हम x की जगह 0 और y की जगह 0 उस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो क्या 0 लेस देन -3 है कि 0 -3 से छोटा है, ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बना लूँ हल्की से एक नंबर लाइन पर, अगर हम इसको शो करेंगे तो ये आपके पास 0 है और ये आपके पास -3 है। तो जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे तो -3 जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए था। अगर 0 -3 से छोटा नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल होगी तो इसका मतलब है, कहता है शेयर द हाफ प्लान दैट डज नॉट कंटेन 0, 0 बिकॉज 0, 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब आपके पास एक जो कंसेप्ट मैन है वो आपने ये चीज़ देखना है कि जब हम ओरिजिन टेस्टिंग पे अप्लाई करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट काम होगा हमने ये चीज़ देखना है कि क्या ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। तो जैसे ही ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हुई तो हमारे पास ये ओरिजिन था, फॉल्स होने की वजह से हम इसके दूसरे वाले पोर्शन को शेड करना शुरू कर देंगे जो इसके अगेंस्ट जा रहा है, जिसमें 0, 0 नहीं आ रहा। तो इस पूरे पोर्शन में आपके पास 0, 0 नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब है ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। और अगर यहाँ पे ट्रू हो जाता तो फिर हम उस एरिया को शेड करते जिसमें ये ओरिजिन आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये फॉल्स था तो इसमें हमने इस ओरिजिन वाले एरिया को शेड नहीं किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें इनइक्वालिटी दी गई है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि हम इस इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करके इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। तो हमने इस लेस देन के साइन को हटा के इक्वल टू लगा लिया और हमने ये एक एसोसिएटेड इक्वेशन बना दी। अगला स्टेप ये होता है कि हम एक्स इंटरसेप्ट बनाते हैं, वहाँ पे हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। जैसे ही हमने y की जगह यहाँ पे 0 पुट किया तो ये आ गया -2x इज़ इक्वल टू 12। इस -2 को इधर डिवाइड करेंगे तो x का आंसर 0, x का आंसर 0 है और y का आंसर 0। तो ये हमारे पास पेयर A बन गया। इसी तरीके कहा से जब हम y इंटरसेप्ट बनाते हैं तो x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। जब इस इक्वेशन में x की जगह पे हमने 0 पुट किया तो ये आपके पास आ गया -3y इज़ इक्वल टू 12। इस -3 को जब हम इधर डिवाइड कर देंगे तो y का आंसर आपके पास आ गया -4। तो ये A का आंसर हमने निकाल लिया और ये B का आंसर निकाल लिया। अगला काम हम जो करते होते हैं, हम ओरिजिन की टेस्टिंग करते होते हैं, यानी ये वाला पॉइंट आपके पास होता है 0, 0। तो सबसे पहले हम इस एरिया को टेस्ट करेंगे कि x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी गिवन होती है। जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या 0 लेस देन इक्वल टू 12 है। तो अगर आप इनइक्वालिटी में यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास आ गया 12। तो आप फिर देख सकते हैं कि ये 0 है और ये 12 है, तो फिर हम कह सकते हैं कि 0 जो है वो 12 से छोटा है। अगर 0 12 से छोटा है तो फिर हमारे पास जो कंडीशन बन रही है वो ट्रू बन जाएगी। ट्रू होने के केस में हम उस एरिया को शेड करेंगे कि शेड द हाफ प्लान दैट कंटेन 0, 0 बिकॉज 0, 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो एरिया शेड किया था ये सारा एरिया मैंने शेड किया। इसका रीज़न ये कि ये जो 0, 0 था ये हमारे इस एरिया में आ रहा था, तो जिस एरिया में ये आ रहा है हम उस एरिया को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो शेडिंग एरिया याद रखिएगा कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम इस एरिया को शेड करते हैं जिसमें ओरिजिन आता है, और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर इस एरिया की जगह हम इस एरिया को शेड करते हैं जिसमें ओरिजिन नहीं आता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने। क्वेश्चन नंबर 9,
कि x माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। सबसे पहला स्टेप हमने कर दिया कि एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, इस इनइक्वालिटी के साइन को हटा के इक्वल टू लगा दिया। दूसरा कंसेप्ट हम x इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं, तो y की जगह जैसे ही हमने 0 पुट किया तो x इज़ इक्वल टू 2, यानी a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2, 0, और y इंटरसेप्ट में जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो इस -2 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी b। तो अब x की जगह आपके पास आ गया 2, 0, ये a आ गया, और 0, 2 ये आपके पास -2 आ गया। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो लाइन लगाई है वो सॉलिड लगाई है। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास ग्रेटर दैन के साथ इक्वल टू का साइन था, इस इक्वल टू के साइन के होने की वजह से हमने जो लाइन लगाई है ये सॉलिड लगाई है। अगला स्टेप हम टेस्टिंग करेंगे। तो आपके पास जो इनइक्वालिटी की इक्वेशन थी वो था x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। जब x और y की जगह हमने 0 पुट किया तो क्या 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो गई। फिर हम कह सकते हैं कि शेड द हाफ प्लेन दैट डज नॉट कंटेन 0, 0 बिकॉज 0, 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो अब आप ग्राफ को देखेंगे तो हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें 0, 0 नहीं आता। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा ओरिजिन टेस्ट था, यानी 0, 0। तो कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ये नहीं आता। तो फिर हम ये नीचे वाले एरिया को शेड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो फॉल्स आ गई है। फॉल्स होने की वजह से हम इस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन नहीं आता, तो इसलिए हम इस नीचे वाले एरिया को शेड कर रहे हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10, 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। सबसे पहला स्टेप हम इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। इस ग्रेटर दैन इक्वल टू की जगह हमने इक्वल टू डाल दिया कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास x इंटरसेप्ट है तो y की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8। इस 2 को यहाँ डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2, 4 = 8। तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया a 4, 0। इसी तरीके कार से जब हम y इंटरसेप्ट बनाएंगे तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे आ जाएगा y इज इक्वल टू 8। तो आपके पास जो b की वैल्यू बन जाएगी वो 0 और 8 बन जाएगी। अगला स्टेप आपके पास आ जाएगा, हम टेस्टिंग पुट करेंगे, यानी जो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी गिवन थी उसमें टेस्टिंग को पुट करेंगे। x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। तो क्या 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो फिर हम कह सकते हैं कि शेड द हाफ प्लेन दैट डज नॉट कंटेन 0, 0 बिकॉज 0, 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये a 4, 0 था तो ये a आ गया, b आपके पास आ गया 0 और 8, तो ये हमने b बना लिया। ग्रेटर दैन और इक्वल टू होने की वजह से हमने जो लाइन लगाई है ये सॉलिड लगाई है, ताकि हमारे पास डॉटेड लाइन जब लेस दैन और ग्रेटर दैन हो तो हम डॉटेड लाइन लगाते हैं। फिर हमारे पास क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी तो कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हम इस एरिया को शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन नहीं आता, क्योंकि आपके पास जो ओरिजिन का पॉइंट है वो यहाँ पे होता है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट को हमने शेड नहीं किया, उस एरिया को हमने शेड किया जिसमें ओरिजिन नहीं आता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11, x माइनस वाई लेस दैन -11। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। इस लेस दैन के साइन को हमने इक्वल टू के साइन के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई एसोसिएटेड इक्वेशन। अब हम इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो y की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो ये आ गया x इज इक्वल टू -11। हमारे पास a आ गया -11, 0। फिर जब हम y इंटरसेप्ट बनाएंगे तो x की जगह पे जब हमने 0 पुट किया तो ये आ गया -y इज इक्वल टू -11। अगर हम दोनों तरफ -1 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 0, -11। फिर जब हम टेस्टिंग करेंगे तो x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट करेंगे अपनी इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी हमें ये गिवन थी कि x माइनस वाई लेस दैन -11। x की जगह भी 0 और y की जगह भी हमने 0 पुट कर दिया, तो 0 लेस दैन -11। माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो बड़ा होता है, वो इतना छोटा होगा, तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स आ गई। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स आ जाएगी तो हमने कहना है कि शेड द हाफ प्लेन दैट डज नॉट कंटेन 0, 0 बिकॉज 0, 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो सबसे पहला स्टेप हमने ये किया कि हमारे पास a था -11 और 0।
और बी आपके पास था 0,11। फिर आपके पास क्योंकि जो इसमें सिंबल यूज़ हो रहा था वो लेस देन हो रहा था, इस लेस देन की वजह से हमने जो लाइन लगाई है वो डॉटेड लाइन लगाई है, सॉलिड लाइन नहीं लगाई। फिर अगला स्टेप हमने ये किया कि हमने उस एरिया को शेड करना है जिसमें रीजन नहीं आता। ये हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट था। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास जो इनइक्वालिटी गिवन थी कि y लेस देन -5, तो इसमें हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, वो आ जाएगा y इक्वल टू -5। जब आपके पास सिंगल वेरिएबल हो यानी या x हो या y हो तो इसमें x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हम इस ग्राफ को शो करने की कोशिश करेंगे तो सपोज करें कि ये आपके पास ओरिजिन है यानी 0,0, तो आपके पास सपोज करें कि ये +5 है और ये आपके पास -5 है। तो हमें चाहिए था y इक्वल टू -5, लेस होने की वजह से इसमें जो हम लाइन लगाएंगे वो हम डॉटेड लाइन लगाएंगे। ये तो हमारे पास बाउंड्री आ गई। अब हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि हम ऊपर वाले एरिया को शेड करेंगे या नीचे वाले एरिया को शेड करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं कि फॉर टेस्टिंग पुट x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 0। तो जब हमने इस y की जगह 0 पुट कर दिया तो 0 इज़ लेस देन -5, तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के केस में हमारे पास जो शेडेड एरिया होगा, क्योंकि ये ट्रू है तो फिर हम इस पूरे एरिया को शेड करेंगे, इस पूरे एरिया को। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे जो एरिया शेड होगा ये आपके पास, ये जो अपर वाला सारा एरिया है ना, ये आपके पास शेड हो जाएगा। मैंने गलती से एरो नीचे की तरफ मोड़ दिए हैं, आपने इस ऊपर वाले एरिया को शेड करना है, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिन आ रहा है वो यहाँ ऊपर आ रहा है। तो ये रीज़न है, हम इस ऊपर वाले एरिया को शेड करेंगे। ये गलती से एरो मैंने नीचे लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उसमें भी यही कंसेप्ट है कि आपके पास वैल्यू सिर्फ 4 आ रही है। अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो सपोज करें कि ये आपके पास x की जगह आ गया 4, तो ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू होने की वजह से जो हम लाइन लगाएंगे पहले यहाँ पे ये एक सॉलिड लाइन लगेगी। उसके बाद जब हम टेस्टिंग करेंगे, फॉर टेस्टिंग पुट x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 0, क्या 0 4 से बड़ा है? तो ये फॉल्स है, तो ओरिजिन हमारे पास यहाँ पे था। कंडीशन जब फॉल्स हो गई है तो फिर हम ये वाला सारा एरिया क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो मैं आपको आगे क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। तो शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो आपके पास जो ओरिजिन था वो ये था 0,0। तो आप देख सकते हैं फिर मैंने इस एरिया को शेड नहीं किया बल्कि इस एरिया को शेड किया है जो ओरिजिन के अगेंस्ट जा रहा था। तो ये एरिया हमने क्या करना है, शेड करना है। क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले आपके पास आ गया 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3y लेस देन 8। तो सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, सबके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 3 2s आर 6y और 8 2s आर 16। तो ये अब आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, ब्रैकेट्स मैंने हटा दी, प्लस 6y लेस देन 16। इस प्लस 2 को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया x प्लस 6y लेस देन 14। ये आपके पास एक सिंपल इनइक्वालिटी आ गई। फिर वही काम स्टेप नंबर 1, हमने सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, इस लेस देन को इक्वल टू में चेंज कर दिया। उसके बाद x इंटरसेप्ट y की जगह यहाँ पे जब हमने 0 पुट किया तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया a 14,0। फिर जब हमने y इंटरसेप्ट बनाया तो x की जगह पे हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो यह आ गया 6y इक्वल टू 14। 6 को यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो यह आपके पास आ गया 2.3। जब हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपके पास 0 इंटू 6 इंटू 0 यानी ये 6y था तो 0 कर दिया लेस देन 14। तो क्या 0 लेस देन 14 है? तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रू। ट्रू होने के केस में हमने कहा था कि शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0 बिकॉज 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अच्छा, आप जब ग्राफ बना रहे हैं तो अब आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि ये पॉइंट्स मैं कैसे ले रहा हूँ। मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। देखें x की वैल्यू 14 है तो मैंने यूँ कर लिया है 4, 8, 12 और 16 थोड़ा सा आगे था तो ये थोड़ा सा मैंने पीछे कर दिया। ये आपके पास पॉइंट आ गया है A। और B में क्योंकि y की वैल्यू 2.3 यानी 3 तक मैं गया हूँ और इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया है। सबसे पहले मैंने A को B के साथ लाइन बनाया है। इसकी डॉटेड लाइन शो करने की रीज़न ये थी कि आपके पास जो सिंबल यूज़ हो रहा है वो लेस देन। फिर हमने कहा था कि ये ओरिजिन आ रहा है 0,0। तो अब हमने कहा था कि हम उस एरिया को शेड करेंगे
जिसमें ओरिजिन आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब है इसमें ये वाला जो एरिया है इसमें ओरिजिन आ रहा है, तो इसका मतलब जो शेड एरिया होगा ये हमारे पास ये वाला एरिया होगा जिसको हमने क्या करना है, शेड करना है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप मेरे नोट्स को डाउनलोड करना चाहें तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, वक्त, वक्त और तख्त तब्दील होते रहते हैं, जो इनको अपनी जागीर समझेगा वो दुनिया का बेवकूफ़ तरीन इंसान होगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।